हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल प्रवीण एनालाइजर में स्वागत है। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो आज हम देने वाले हैं यूपीएसआई का टेक्स्ट बुक पर टेस्ट, जो कि एक चैप्टर टेस्ट है और इस चैप्टर का नाम है रीजनिंग एबिलिटी में डायरेक्शन सेंस टेस्ट। इस चैप्टर का नाम है, जो कि एक रीजनिंग का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इम्पोर्टेंट चैप्टर है। यह चैप्टर नंबर 3 है। हम इस चैप्टर को करेंगे तो आप भी पेन और कॉपी लेके बैठिए और साथ में ही इस टेस्ट को अटेम्प्ट करते हैं। तो चलिए टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। इस टेस्ट को हम हिंदी में देंगे, तो हम यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेते हैं हिंदी में। हम इसको हिंदी में सेलेक्ट कर लिए हैं और यहाँ पे चेक बॉक्स बना हुआ है डिक्लेरेशन के लिए चेक बॉक्स, इसको हम टिक करके आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आई एम रेडी टू बिगिन करेंगे। आई एम रेडी टू बिगिन करके हमारा टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। तो हमने इसको टिक कर दिया है और इस टेस्ट को हम स्टार्ट करते हैं। हमारा टेस्ट स्टार्ट हो गया है। इस टेस्ट हमारा स्टार्ट हो गया है। पूरे 10 क्वेश्चन है और 10 क्वेश्चन के लिए हमें 10 मिनट मिले हैं। ये रीजनिंग का बहुत ही ये पढ़ने में टाइम इसको लगता है, तो इसको हम जल्दी जल्दी करके आगे बढ़ेंगे। पहले प्रश्न में दिया है एक्स कोई है, यानी एक्स अपने घर से दक्षिण दिशा में 20 मीटर चलता है, फिर वह पश्चिम दिशा की ओर मुड़ता है और 35 मीटर चलता है। पुनः वह उत्तर दिशा की ओर मुड़ता है और 25 मीटर चलता है। अंत में वह पूर्व दिशा की ओर मुड़ता है और 15 मीटर चलकर रुक जाता है। प्रारंभिक बिंदु के संदर्भ में एक्स के अंतिम बिंदु की दिशा क्या है? प्रारंभिक बिंदु के संदर्भ में एक्स के अंतिम बिंदु की दिशा क्या है, यानी कि पहले से अब जहाँ पर रुका है, पहले से वह किस दिशा में अब रुका है। तो चलिए इसको हम करते हैं। हम इसको लगा रहे हैं, आप भी सॉल्व कीजिए इसको। यहाँ पे इसके ऑप्शन दिए हुए हैं, हम लगा रहे हैं, अभी लगाइए, इसको सॉल्व कीजिए। तो हमारा आ गया इसमें उत्तर और पश्चिम। उत्तर पश्चिम किस ऑप्शन में दिया है? तो उत्तर पश्चिम ऑप्शन नंबर 3 में दिया है। ये ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर आया। हम इसको टिक करके आगे बढ़ते हैं। आपका क्या है, आप उसको टिक करके आगे बढ़िए। प्रश्न नंबर दूसरे में दिया है बिंदु एल बिंदु एम के 24 किलोमीटर पश्चिम में है। बिंदु एम बिंदु क्यू के 30 किलोमीटर उत्तर में है। बिंदु क्यू बिंदु पी के 18 किलोमीटर पश्चिम में है। बिंदु पी बिंदु ओ के 18 किलोमीटर दक्षिण में है। बिंदु ओ बिंदु एन के पूर्व की ओर 18 किलोमीटर है। बिंदु एन बिंदु आर के 12 किलोमीटर पूर्व में है। बिंदु एम और बिंदु एन के बीच की दूरी क्या है? और बिंदु एम एन के संबंध में किस दिशा में है? एन एम के किस दिशा में है? चलिए हम इसको लगा रहे हैं, आप भी लगाइए एकदम जल्दी जल्दी। इसका ये यहाँ से हो जाएगा, इतना ही इधर दिया हुआ है, आप लगाइए, हम लगा रहे हैं। तो हमारा आ गया है 12 किलोमीटर और ये होगा साउथ में, यानी दक्षिण। इसमें कौन सा ऑप्शन दिया है? ऑप्शन नंबर 1 में दिया है यहाँ पे 12 किलोमीटर दक्षिण में। चलिए इसको टिक करके हम तुरंत आगे बढ़ते हैं। आपका क्या आया आप वो लगा लीजिएगा। प्रश्न नंबर तीसरे में दिया है एक व्यक्ति का मुख दक्षिण की ओर है, फिर वह अपने बाएं 90 डिग्री, फिर अपने दाएं 270 डिग्री और अंत में वह अपने बाएं 45 डिग्री मुड़ता है। अब उसका मुख किस दिशा में है? तो चलिए आप इसको लगाइए, हम भी लगाते हैं। 90 डिग्री इधर घुमा, फिर 270 इधर हो जाएगा, 45 इधर, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे हमारा आ गया है उत्तर, और यहाँ से उत्तर और ये पश्चिम, उत्तर पश्चिम के बीच में, यानी उत्तर पश्चिम किस ऑप्शन में दिया है? तो ऑप्शन नंबर 3 में दिया है। इसको टिक करके हम आगे बढ़ते हैं। आपका जो आया है वो आप लगा के आगे बढ़िए। प्रश्न नंबर 4 इसमें दिया है ABCD और F 6 गांव हैं। गांव F जो है वह D के पश्चिम में 1 किलोमीटर है।
गांव बी ई के पूर्व में 1 किलोमीटर है। गांव ए ई के उत्तर में 2 किलोमीटर है। गांव सी ए के पूर्व में 1 किलोमीटर है। गांव डी ए के दक्षिण में 1 किलोमीटर है। कौन से 3 गांव एक पंक्ति में हैं? यानी कि कोई भी 3 गांव हो सकते हैं जो एक ही लाइन में एक ही पंक्ति में आ सकते हैं, तो उसका कौन सा आगे जाएगा? तो इसको चार्ट बना के अब तुरंत आप कीजिए, हम भी करते हैं। इसका इधर हो जाएगा, यहाँ से हो गया, इसके पूर्व में 1 किलोमीटर, यहाँ से इधर हो गया, और यहाँ से हो गया। तो इसमें मिले हैं ए डी ई कौन सा किस ऑप्शन में है? यहाँ पे ए डी दूसरे ऑप्शन में, दूसरे को हम टिक करके आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। 8 व्यक्ति एम एन ओ पी क्यू आर एस और टी एक इस प्रकार खड़े हैं कि आर ओ के 20 मीटर उत्तर में है, ओ एम के 30 मीटर पूर्व में है, एम क्यू के 15 मीटर पश्चिम में है, पी आर के 30 मीटर पश्चिम में है, एन पी के 15 मीटर पश्चिम में है। इस तरह से है कि आर पी और एन एक सीधी रेखा में खड़े हैं। टी एन के दक्षिण में 15 मीटर दूरी पर खड़ा है। एस टी के पूर्व में 45 मीटर दूर खड़ा है। तो इसको आप सॉल्व कीजिए, इसके ऑप्शन ही हो गए, इसको सॉल्व कीजिए, हम भी सॉल्व करते हैं। तो इसका आ जाएगा हमारा नॉर्थ यानी कि साउथ नॉर्थ मतलब उत्तर किस ऑप्शन में दिया? तो ऑप्शन नंबर 3 में दिया। इसको टिक करके हम तुरंत आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6 इसमें दिया एक व्यक्ति का मुख उत्तर दिशा की ओर है, ये हो गया साउथ में उत्तर दिशा, और पहले वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ता है। यहाँ से देखिए हम पढ़ते हुए इसको लगा रहे हैं, अभी इसको पढ़ते हुए लगाए, क्योंकि पढ़ने के बाद लगाने में टाइम ज़्यादा लग रहा है। इसको पढ़ते हुए चलेंगे और साथ में लगाते ही चलेंगे एक एक पॉइंट्स को। पहले वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ता है, ठीक है, यहाँ से वह इधर मुड़ गया। फिर वह 90 डिग्री वामावर्त मुड़ता है, यहाँ से इधर 90 मुड़ गया। अंत में वह 135 डिग्री से दक्षिणावर्त मुड़ता है, इधर हो गया। अब उसका मुख किस दिशा की ओर है? तो इसमें हो जाएगा हमारा क्या, तो आपका क्या आया है, और इसमें हमारा आ गया है पूर्व। इसमें पूर्व यानी कि ईस्ट जो कि पूर्व को ऑप्शन नंबर 1 में दिया है। इसको टिक करके हम आगे बढ़ते हैं तुरंत, हमारे पास टाइम बहुत ही कम है। प्रश्न नंबर 7 इसमें दिया है ताहिर पश्चिम दिशा के सम्मुख होकर खड़ा है, ठीक है, इसको साउथ में खड़ा कर लेते हैं। फिर वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, इसको 90 डिग्री घुमा लेते हैं इधर। उसके बाद 135 डिग्री वामावर्त घूमता है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज 135 डिग्री घूमता है, ठीक है, इधर घूम गया। इसके बाद वह 45 डिग्री वामावर्त घूमता है, हो गया। अब वह किस दिशा के सम्मुख है? तो हमारा आ गया है साउथ, यानी साउथ किस ऑप्शन में दिया? साउथ मतलब दक्षिण ऑप्शन नंबर 2 में दिया। इसको टिक करके हम आगे बढ़ते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। अपने घर से निकलने के तुरंत बाद, यानी कि अपने गेट से ही तुरंत अंकुर दाएं मुड़ता है और 40 मीटर चलता है, इसको मुड़ा लीजिए। फिर वह बाएं मुड़ा और 20 मीटर चला, यहाँ से इतना भाग गया 20 मीटर, ये 20 मीटर हो गया। इसके बाद वह फिर से बाएं मुड़ा और 30 मीटर चला, ठीक है, और आगे दिया वहाँ वह एक दोस्त से मिला और 20 मीटर दूर कॉफ़ी शॉप पर जाने के लिए दाएं मुड़ा, यहाँ से 20 मीटर। आगे दिया इसमें कॉफ़ी पीने के बाद वह 40 मीटर सीधे उस दिशा में चला, यहाँ से इसको कर लेते हैं। आगे दिया इसमें जिस दिशा से वह आया था वह अपने घर से कितनी दूरी है? वह जिस दिशा से वह आया था वो उसके घर से वह कितनी दूरी है? तो आप इसमें ऑप्शन में दिया 20 मीटर, 10 मीटर, 40 मीटर और 35 मीटर।
तो आपका क्या आया है वो आप लगा लीजिए। हमारे इसमें आ गया है 10 मीटर, तो हम 10 मीटर को लगा के आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। 1 ही मिनट टाइम बचा, इसमें 2 क्वेश्चन करना है। एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में KFC मैकडी से 3 किलोमीटर दक्षिण में है, जबकि और चीज गैलरी KFC से 4 किलोमीटर पश्चिम दिशा में है। सैलून बुक स्टोर से 6 किलोमीटर पूर्व दिशा में है, जबकि बुक स्टोर चार्जिंग गैलरी से 3 किलोमीटर दक्षिण दिशा में है। गिफ्ट शॉप सैलून से 6 किलोमीटर उत्तर दिशा में है। मैकडी से स्विफ्ट शॉप कितनी दूर है? तो हमारा इसका आ गया है ऑप्शन नंबर 1 यानी 2 किलोमीटर। इसको लगा के हम आगे बढ़ते हैं। 24 सेकेंड बचे हुए। श्रीमान एक्स बिंदु ए के आरंभ होने वाली मैराथन में दौड़ता है। वह उत्तर दिशा से 5 किलोमीटर दौड़ता है। 5 किलोमीटर दौड़ता है और हमारा टाइम ख़त्म होने वाला है। तो इसको एनालाइज में हम आपको करके दिखा देंगे। हमारा टेस्ट अपने आप सबमिट हो चुका है। हमारे लिए टाइम कम पड़ गया क्योंकि हम इसको ज़्यादा पढ़ने लगे, ताकि आप भी देख पाएँ इस टेस्ट को। नहीं तो हमें करना होता तो हम इसको 6 मिनट के अंदर इसको हम कर लेते हैं। तो चलिए इसको एनालाइज करते हैं। हमारा रैंक आया है 184 10,933 में से 184 रैंक आया है। हमने 22.5 नंबर आए हैं 25 में से, और यहाँ पर 10 में से 9 क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट किए हैं। 100% एक्यूरेसी रही है और परसेंटाइल हमारी 98.33% बनी है। यहाँ पे डायरेक्शन एंड डिस्टेंट टर्न से पहला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, छठवां क्वेश्चन और 8वां क्वेश्चन था। यहाँ पे कंपेयर विथ टॉपर से हम कंपेयर कर लेते हैं। हमने 22.5 नंबर पाए, टॉपर्स ने 25। एक्यूरेसी हमारी 100%, टॉपर्स की भी 100%। 9 क्वेश्चन हमने सही किए। हमारे लिए टाइम कम पड़ गया। टॉपर्स ने 10 क्वेश्चन कर लिए। यहाँ पे हमने एक भी क्वेश्चन गलत नहीं किया, टॉपर्स ने भी एक भी क्वेश्चन गलत नहीं किया। हमने पूरे 10 मिनट ले लिए। यहाँ पे 10 मिनट है, यानी कि 9 मिनट 56 सेकेंड, इसको 10 मिनट ही मान लेते हैं। और टॉपर्स ने 9.5 मिनट लगभग लिए हैं। 1.5 मिनट हमसे पहले ही वो कर चुके हैं। हमने थोड़ा स्लो पढ़ना स्टार्ट किया था इसमें, तो इसीलिए हमारे लिए टाइम कम पड़ गया और एक प्रश्न छूट गया। तो चलिए उसको हम सॉल्यूशन में देख लेते हैं। सॉल्यूशन हमारा आ गया है। अब इस सॉल्यूशन में हम हर एक क्वेश्चन को देखेंगे। अगर हमारा जो छूट गया था उसको पहले करते हैं, फिर इसके बाद हम आपको सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशन दिखा देंगे। आप मिला लीजिएगा कि आपने क्या गलत किया, आपसे क्या छूट गया था। अगर आपका छूटा हो तो देखिए यहाँ पे 10वां क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 10 हमारा वाइट बॉक्स बना हुआ है, वो जो कि हमारा गलत यानी कि छूट गया था, हम नहीं अटेम्प्ट कर पाए। तो इसके सबसे पहले हम इसी को अटेम्प्ट करते हैं। वहाँ पे हमने क्लिक किया, हमारा प्रश्न नंबर 10 खुल गया। इसको हम अटेम्प्ट करते हैं। अब इसको यहाँ पे दिया हुआ स्किप, यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 हमने स्किप कर दिया था, इसको हम सबसे पहले करते हैं। इसमें दिया है श्रीमान एक्स बिंदु ए से आरंभ होने वाली मैराथन में दौड़ता है। वह उत्तर दिशा में 5 किलोमीटर दौड़ता है और बिंदु बी तक पहुँचता है। फिर दाईं ओर मुड़कर 6 किलोमीटर दौड़ता है और फिर बिंदु सी तक पहुंचता है। फिर दाईं ओर मुड़कर 8 किलोमीटर दौड़ता है और बिंदु डी तक पहुंचता है। फिर दाईं ओर मुड़ता है और 10 किलोमीटर दौड़ता है और बिंदु ई तक पहुंचता है। फिर दाईं ओर मुड़कर 6 किलोमीटर दौड़ता है और बिंदु एफ तक पहुंचता है। फिर दाएं मुड़ता है और 1 किलोमीटर दौड़ता है और बिंदु जी तक पहुंचता है। फिर दाईं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर दौड़ता है और बिंदु एच तक पहुंच जाता है। तो दिया क्या कि यदि श्रीमान एक्स बिंदु
x बिंदु E से दाईं ओर मुड़ जाता है, यानी कि x बिंदु E से दाईं ओर मुड़ जाता है, तो उसका मुंह अब इनमें से किस दिशा की ओर है। यानी कि वो एक कंडीशन पहले ही ये पूछ लिया कि x बिंदु E, x यानी कि जो श्रीमान, जो कि कोई पर्सन है x, वह E से दाईं ओर मुड़ जाता है, E से दाईं ओर मुड़ जाता है, यानी कि यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे हम यहाँ तक आए हुए हैं दौड़ते हुए, इसको 1-2 स्टेप पहले ही पूछ दिया है। तो इसको हम देखते हैं, यहाँ पे पश्चिम, दक्षिण, पूर्व और उत्तर दिया हुआ है, तो हम इसको लगाते हैं और आप भी लगाइए। चलिए हम इसको लगा रहे हैं, आप लगाइए कि आपका क्या आया है। यहाँ पे इधर दोहरा दिया है 5 किलोमीटर इधर पश्चिम, फिर दाएँ मोड़ के 6 किलोमीटर, सी पे पहुँच गया, फिर 8 किलोमीटर दाएँ दौड़ा, डी तक पहुँचता है, फिर दाएँ मोड़ के 10 किलोमीटर इधर, फिर ई तक पहुँचता है, और ई तक पहुँचना है। फिर वहाँ से क्या, यहाँ पे कंडीशन में क्या दिया गया था कि यदि ई से दाएं ओर मुड़ जाता है, वहाँ 6 किलोमीटर दौड़ा था, लेकिन वहाँ से पहले ही वह दाएं ओर मुड़ जाता है, तो उसका मुंह कब किस दिशा में है। तो ये हमारा ऑप्शन में ये शब्द दिए पश्चिम, दक्षिण, पूर्व और उत्तर, तो इनमें से हमारा आ गया है उत्तर, जो कि ऑप्शन जिसको नॉर्थ यानी कि उत्तर, यानी कि वो दिया है ऑप्शन नंबर 4 में। देखते हैं, इसको टिक करते हैं, क्या है हमारा सही होता है या नहीं। हम इसको ऑप्शन नंबर डी को टिक करते हैं, हमारा उत्तर सही हुआ। यू गोट इट राइट, यानी कि हमने इस प्रश्न को हमने सही किया। यहाँ पे बना हुआ है 8% आंसर्ड करेक्टली, यानी कि 8% लोग हैं जो इस प्रश्न को सही कर पाए हैं। ये हमसे स्किप्ट हो गया था, यानी कि टाइम ही कम मिला, जो कि हम 8% में भी हम भी आ गए, हमसे भी ये नहीं हो पाया था। तो चलिए इसके सभी प्रश्नों को हम देख लेते हैं। यहाँ पे प्रश्न नंबर 1 पर चलते हैं और इसका एनालाइज आपको करा देते हैं। आप इस हर एक प्रश्न में से आप सब क्या आपका छूटा, अगर आपसे कुछ गलत हुआ हो हमारे तरह, तो आप भी उसको सही कर लीजिए। पहला प्रश्न था इसमें, हमने इसको पहला प्रश्न ये था, आप इसको पढ़ लीजिए। इसमें हमने क्या सही किया था, तो ऑप्शन नंबर तीसरा उत्तर पश्चिम। यहाँ पे फिगर बना हुआ है, आप इसको फिगर को समझ लीजिए कैसे था। हमारा ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में उत्तर पश्चिम दिया हुआ है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 2। इसमें हमने लगाया था ऑप्शन नंबर 1 को, जो कि हमारा सही है। आपने क्या लगाया था आप देख लीजिए, मिला लीजिए, अगर आपका गलत है तो उसको आप सही कर लीजिए। यहाँ पे फिगर के हिसाब से समझाया है, तो आप इसको फिगर को देख लीजिए, समझ लीजिए यहाँ पे कैसे कैसे चला है। अगला है प्रश्न नंबर तीसरा। प्रश्न नंबर तीसरे में हमने लगाया था उत्तर पश्चिम, जो कि हमारा सही है। तो आपने क्या लगाया था इसमें, आप उसको देख लीजिए, और यहाँ पे अगर आपका गलत है तो इस फिगर को देख के समझ लीजिए। अगला है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में हमने लगाया था ऑप्शन नंबर बी को, बी जिसमें दिया है ADE, इसको हमने लगाया था, ये हमारा सही है। आप मिला लीजिए कि आपने क्या किया था, सही या गलत। अगर आपका जैसा हो तो उसको सही कर लीजिए। यहाँ पे एक एक कंडीशन को ऐसे लिख के यहाँ पे और इस फिगर में उसी हिसाब से बैठा दिया है, जिससे कि आपको पूरा समझ में आ जाए। अगला है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में हमने लगाया था किस ऑप्शन को, ऑप्शन नंबर तीसरे को, यानी कि जिसमें दिया हुआ है उत्तर दिशा, हमने सही लगाया था। आपने क्या लगाया आप देख लीजिए, यहाँ पे फिगर भी बना दिया, आप फिगर के हिसाब से समझ लीजिए, अगर आपको सही समझ में नहीं आ पाया तो।
प्रश्न नंबर 6 है, इसमें हमने पूर्व को लगाया था, ऑप्शन नंबर ए को। हमारा ये सही था, आप मिला लीजिए। इस फिगर को आप देख लीजिए, समझ लीजिए। ये जो T2, T1, T3 ये बना है, ये टर्न को, यानी कि T1 मतलब पहला टर्न, पहला कहाँ से मुड़ा, और T2 मतलब कि दूसरा टर्न हुआ, दूसरा टर्न कहाँ से कहाँ लिया, वो डिग्री यहाँ पे दिया हुआ है। इस फिगर को देख के आप समझ लीजिए। और अल्टरनेट मेथड यानी कि आप वो फिगर के हिसाब से ना भी तो आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज 45 डिग्री प्लस 135 डिग्री बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। और वामावर्त 90 डिग्री दिया, यानी कि उल्टा मुड़ा है। पहले दक्षिणावर्त मुड़ा था, फिर अब वामावर्त मुड़ा है, तो उसमें से हम इसको माइनस कर देंगे, यानी कि कोण जो हमारा 360 का होता है, तो हमारा कोण 180 यहाँ पे बना था, 45 प्लस 135, उसमें से हम 90 को माइनस कर देंगे, तो 90 दक्षिणावर्त, यानी कि फिलहाल में वो जहाँ खड़ा है अभी प्रेजेंट में वो मुड़ा भी नहीं है इधर उधर, तो वहाँ से हमारा कंक्लूजन 90 आ गया है। तो 90 डिग्री उसको दक्षिणावर्त घुमा देंगे तो हमारा आ जाएगा। यहाँ से यहाँ देखिए वही बताया है, यहाँ से 90 डिग्री डायरेक्ट वहीं पे हम घुमा देंगे उसको, और व्यक्ति का मुख जो है पूर्व दिशा की ओर हो जाएगा। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, इसको देख लेते हैं। टायर पश्चिम दिशा की ओर खड़ा है, इसको प्रश्न को आप पढ़ लीजिए। इसमें हमने लगाया तो दक्षिण की दिशा में, दक्षिण दिशा में उसका मुख था, यहाँ पे आ गया था, तो हमने ऑप्शन नंबर 2 को सही लगाया था। यहाँ पे एक एक चीज, एक एक पॉइंट को वो कब घुमा, कितना घुमा, किस साइड में घुमा, तो यहाँ पे लिखा हुआ है। अब उसको पढ़ लीजिए, इसका भी वो अल्टरनेट मेथड हो जाएगा। आप पहले वो काउंट कर लीजिए कि यहाँ पे देख ऑप्शन पॉइंट नंबर 2 जो बना है 90 डिग्री दक्षिणावर्त, फिर 135 डिग्री वामावर्त, फिर 45 डिग्री वामावर्त, यानी कि वामावर्त को एक में जोड़ेंगे, दक्षिणावर्त को एक में जोड़ लेंगे। यहाँ पे फिलहाल दक्षिणावर्त एक ही है तो उसको रहने देते हैं। 2 जो दिया हुआ है वामावर्त उसको जोड़ लेंगे तो हमारा 135 और 45 हमारा कितना हो जाएगा, 180 अंश। 180 अंश में से 90 डिग्री 180 डिग्री में से 90 डिग्री माइनस कर देंगे तो हमारा जो आएगा वो वामावर्त वाला ही आएगा, यानी कि 90 डिग्री वामावर्त। फिलहाल में अगर फिगर इसका, हाँ फिलहाल में अगर 21 साइड में खड़ा था, अगर पश्चिम दिशा की मुख करके खड़ा था, पश्चिम उसको खड़ा करके उसको 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज यानी कि 90 डिग्री वामावर्त घुमा देंगे तो किधर हो जाएगा, पश्चिम में से अगर हम घुमा रहे हैं तो वो आ जाएगा साउथ में, साउथ, हाँ वो चला जाएगा दक्षिण में, दक्षिण में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या बना हुआ है, देखिए यहाँ पे सही उत्तर दक्षिण है। हमको अल्टरनेट मेथड से कर लिए, इसको भी ऐसे भी किया जा सकता है। अगला है प्रश्न नंबर 8 हमारा। प्रश्न को पढ़ लीजिए, लंबा प्रश्न है, पढ़ने में टाइम लगेगा, आप रुक के पढ़ लीजिए वीडियो को। इसमें हमने ऑप्शन नंबर 10 को लगाया था। ऑप्शन नंबर 2 ये जिसमें दिया है 10 मीटर, इसको लगाया था, हमारा सही है। आप मिला लीजिए कि आपने क्या लगाया था। ये दी गई जानकारी के अनुसार यहाँ पे दिया हुआ ये दुकान है जो कॉफ़ी शॉप पे जाने के लिए था। आप इस फिगर को बना लीजिए और समझ लीजिए, अगर आपका सही नहीं हुआ है तो। बाकी अगर सही किया है आपने तो बहुत ही बढ़िया। प्रश्न नंबर 9 है, इस प्रश्न को आप पढ़ लीजिए। इसमें हमने ऑप्शन नंबर 2 को लगाया था जो कि हमारा सही है। इसमें भी ये फिगर दिया हुआ है, इसको आप देख के समझ लीजिए, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है ये चीज़ें, इसको समझ लीजिए। और से उत्तर 2 किलोमीटर आया था, हमने लगा दिया, सही है जो कि। प्रश्न नंबर 10 है जो कि लास्ट वाला था, इस प्रश्न को आप पढ़ लीजिए वीडियो को रोक के, ये प्रश्न बहुत लंबा है। ये प्रश्न हमारा छूट गया था, इसको हमने किया तो हमारा आ गया था उत्तर, बाद में हमने इसको किया एनालाइज में, सॉल्यूशन में इसको बाद में किया तो अभी हमारा सही हो गया था। अगर आपका कुछ छूटा है तो आप भी उसको सही कर लीजिए। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे सारी कंडीशन
बनाया हुआ है सीमान के लिए, जो किस बिंदु से कहाँ तक गया था। ये हो गया स्टार्टिंग, सेकेंड पॉइंट था ये। थर्ड पॉइंट ये यहाँ से वहाँ गया था, यहाँ आ गया। फिर फोर्थ पॉइंट में वहाँ से अब यहाँ आ गया ई तक, और जो कि ई से पूछा था वहाँ तक, अब ये एफ तक भी पहुँच गया है। फिर अब एफ के बाद भी 6 पॉइंट में यहाँ से जी तक पहुँचा है, और 7वां पॉइंट में दिया हुआ है यहाँ तक पहुँचने के लिए, वह यहाँ तक आ गया। अंतिम आरेख नीचे दर्शाया गया, यहाँ पे यहाँ हो गया ये पूरा। अब उसने क्या था, ई से दाईं ओर मुड़ता तो अब वह तो वह उत्तर दिशा के सम्मुख है, यानी कि वह पूछा था ई से दाईं ओर मुड़ता, यानी कि ई से मुड़ता तो यह जो ई के ऊपर 6 किलोमीटर गया है, ई के बाद ई से एफ गया है, वो नॉर्थ ही की तरफ हमें यहीं बता देना चाहिए था, लेकिन प्रश्न में हमें घुमा फिरा के यहाँ तक एच तक लेकर आया है, एच पॉइंट तक, जिससे हमारा टाइम ख़राब हो सके। तो हमें पहले ही वहाँ तक, हमें जो कि पूरा प्रश्न पढ़ने के बाद ही आएगा ना, तो हम पूरे प्रश्न को पढ़ने में हमारा टाइम ही निकल गया, जो कि हमें ई तक ही बता देना चाहिए था। तो चलिए इस टेस्ट में आप अपने हिसाब से बताते रहिए कि आपका कितना सही हुआ और कितना गलत। तो दोस्तों ये था आज का यूपीएसआई का टेस्ट, और आपने कितना सही जवाब दिया, आपके कितने आंसर सही हुए, आपका स्कोर क्या रहा, ये कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि अगले टेस्ट की वीडियो आपके पास ज़रूर पहुँच सके। और इस चैनल पर टेक्स्ट बुक के जितने भी टेस्ट हैं, मॉक टेस्ट हैं, प्रीवियस ईयर टेस्ट हैं, सेक्शनल टेस्ट हैं, चैप्टर टेस्ट हैं, इन सभी के टेस्ट हम डेली बेसिस पे रोज़ यहाँ पे करवाते हैं इस चैनल पे। और जो भी स्टूडेंट टेक्स्ट बुक के प्रीमियम फीचर को अफोर्ड नहीं कर सकता, तो वो प्रीमियम फीचर को अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, जो कि बहुत इसकी फ़ी होती है लगभग हाई, तो जो इसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके लिए ये हमारा यूट्यूब चैनल, ये चैनल उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।